मैंने कहा था ये बंदा इतना काबिल, इतने इल्म वाले हैं जो दुनिया शायद अभी तक वक्त के साथ जानेगी और स्टूडेंट्स भी वक्त के साथ जानेंगे। जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं बाखुदा, मैंने इनको भी कभी ये बात नहीं की, जो मुझे फील होता है। मैंने कहा यार ये बंदा जितना काबिल है, जितना हौसले वाला है, जितना सब्र वाला है, जितना तहम्मुल मिजाजी है इस बंदे के अंदर, इसके मिजाज में है, और अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। एक होता है ना मगरूर हो जाता है बंदा वक्त के साथ, नहीं मिटाया हुआ काम को बिल्कुल सेल्फलेस होकर काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबी है। मैं यकीन करें बहुत सारी चीज़ें बंदे अच्छे दोस्तों से सीखते हैं। अच्छी कंपनी की बातें हम करते हैं तो ये है अच्छी कंपनी। तो अच्छी कंपनी वाला बंदा आया हुआ है मेरी, तो आप इनसे ये इनकी शेयर की हुई बातों को नोट करिएगा, सीखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है जी। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी सर शिरोज से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। आप सबकी जोरदार तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं भी ना काफ़ी सुन के ना थोड़ा बूस्टअप हो चुका हूँ। वो मतलब सुन के ना इतना कुछ मेरे पेट में अब जमा हुआ हुआ ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि निकाला किस तरतीब से जाए। लेकिन खैर आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह जो हमारा ये टाइम है ना ये प्रोडक्टिव ही गुजरेगा और प्रोडक्टिव ही गुजरना चाहिए। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, क्योंकि मैं ये देखता हूँ ना आप इस प्लेटफॉर्म के लिए जितनी वो करते हैं ना एनालिसिस के, आप मेरे साथ जिस तरह आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, मैं भी आपको ऑब्जर्व करता हूँ कि आपके सर ना एक सोचते हैं ये कहने को तो ज़मीन ही है ना, लेकिन जब आप लोग सुन रहे होते हैं ना तब ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म में खड़ा करने के लिए बंदे के अंदर ना क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब अगर इन्होंने हमें इस काबिल समझा है तो सर थैंक यू अगेन आपका इस चीज़ के लिए, और आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी देर तक मेरा इंतज़ार किया। तो मैं जब सुबह उठा हूँ तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि आपको पता है हर चीज़ का ना स्टार्टअप और एंड जो है ना, ये दो चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं कि आप किसी चीज़ को स्टार्ट कैसे करते हो और उसको एंड कैसे करते हो। ठीक है, बीच में उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन जो है वो तो जो है ना ज़िंदगी का हिस्सा है, वो रहती हैं। तो ये दो चीज़ें जो है ना स्टार्ट करना और उसको एंड करना ये बहुत ज़रूरी है, और इसको बड़े ध्यान से जिस तरह चीज़ या जो आपका मामला है जिस तरह का हकदार है ना उसको उसी तरह ही करना चाहिए। मैं एक बात सोच रहा, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा वहाँ पर तो बारिश हो रही होगी जिस तरह सुबह का सिनेरियो था, तो स्टार्ट कैसे लेना चाहिए। तो मैं एक सिनेरियो सोच रहा था ज़हन में, मैं भी पड़ा, मैं बिस्तर के ऊपर ही था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं जाऊंगा वहाँ पर बारिश हो रही होगी, सर थोड़ा सा तजब्जुब में होंगे कि पता नहीं अभी भी आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं। तो मैंने बोला नहीं जाएंगे तो हम सही, कमिटमेंट किया जाएंगे सही, लेकिन वहाँ ना सर के लिए एक शेर लेके जाएंगे, एक पोइट्री। अब चूँकि बारिश तो नहीं है लेकिन अब देखो वही बात आपको बताइए ना कि अब रिदम से बारी बारी चीज़ मैंने निकालनी है अपने अंदर से, तो वो मैं हर हाल में निकालूंगा। तो सर की फीलिंग्स का मैं उस टाइम अंदाज़ा लगा रहा था कि सर शायद दुआ कर रहे अल्लाह से कि ऐब्रे करम इतना न बरस के वो आ ना सके, ऐब्रे करम इतना न बरस के वो आ ना सके, वो आ जाए तो इतना बरस के फिर वो जा ना सके। मुझे इस चीज़ से बहुत गिला रहता है, पर्सनली बहुत गिला रहता है कि हम किसी को ना चूज़ करने का ना एक ही क्राइटेरिया सेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप में से अगर मैं किसी बच्चे को भी खड़ा करूँ ना, शायद मेरा ऐसी परसेप्शन है, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग तो वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी सी हुई है, इतनी मुझे पता है कि मैं अगर आपसे पूछूँ ना कि कामयाब इंसान कौन है, ठीक है, आप में से मोस्टली का जवाब मेरे लिहाज से यही होगा कि जो बहुत पैसे वाला है। मोस्टली हमारी इमेजिनेशन ऐसे है, ठीक है, लेकिन आप देखो उस चीज़ को अगर डिफाइन हम करें तो वो कामयाब बिजनेसमैन है, कामयाब इंसान नहीं है। हो सकता है वो रिश्तों में बहुत कमज़ोर हो, वालिदैन के अदब में बहुत कमज़ोर हो, दोस्ती निभाने में बहुत कमज़ोर हो, मियाँ बीवी के जो हकूक़ होते हैं उसको अदा करने में बहुत, मतलब किसी ना किसी ये लाइफ के 100 पहलू होते हैं, इनमें से एक पहलू के अंदर वो क्या है,
कामयाब है। कोई एक ऐसा बच्चा जो बताना चाहे कि कामयाब कौन होता है? अपना परसेप्शन देना है, सर वाला नहीं देना कि सर को कॉपी रख के पेस्ट करके बस मुझे कुछ पूछने के लिए ना छोड़ो। तो मेरे ख्याल से कि कामयाब इंसान वो है जो ज़िंदगी में असूल बनाता है और उस असूल में अल्लाह ताला और हमारे दीन को मद्देनज़र रखते हुए तमाम काम करता है, चूँकि हमारे इस दुनिया में कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम अपनी आखिरत का सवाल। ऐसे ही मैं एग्जैक्ट यही डेफिनेशन सुनना चाह रहा था इस बच्चे के लिए। वाह। तो मतलब इसने जो डेफिनेशन किया है ना, वो नाम सक्सेस है, कामयाबी है, लेकिन असल में डेफिनेशन फलाह की थी। ये जो डेफिनेशन इन्होंने की ना, जिसमें आप दीन को भी मद्देनजर रखते हो, इसमें इसको कामयाबी नहीं कहते, ये कामयाबी का ऊपर वाला दर्जा जिससे हमने क्या नाम दिया, फलाह का। जिसे अजान में आप लोग अक्सर सुनते हो, अल्लाह ने कभी नहीं कहा हया अला सक्सेसफुल, हया अला सक्सेसफुल के कामयाबी की तरफ आओ। आपने हमेशा क्या सुना है, हया अला फलाह, कि आप फलाह की तरफ आओ। कहाँ पर आओ? अब फलाह में कभी आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के। मतलब मतलब अगर अल्लाह का क्राइटेरिया चेक करना चाहो ना, हम ये भी अक्सर क्राइटेरिया सर्च रखते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो ना, हम कहते हैं अल्लाह से बड़ा राजी है, बहुत दे रहा है इसको, हमें पता नहीं क्या गलती किया, मेला दे ही नहीं रहा। अब ये भी ज़्यादा पैसे होना भी कोई हमारे पास इतनी बड़ी जमानत नहीं। तो आप में ना हर बच्चे के लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है ना, वो सबके लिए चेंज है। सबके लिए क्या होगी? एक बंदा ऐसे है, अब मेरे लिहाज से मैं आपको अक्सर बताऊं कि बिल गेट्स जो है ना, मैं इतना इंस्पायर नहीं होता उससे बिल्कुल भी। हाँ, बिजनेस के हवाले से वो बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन में नहीं आता। क्यों? आप में से किसी को लगता है क्यों? हाल ही में 2-3 साल पहले उसकी फैमिली का ब्रेकअप हो गया आपस में। देखो ना, ये एक इंसान का बहुत बड़ा वीक पॉइंट था कि फैमिली को कंप्लीट नहीं कर पाया, वो दोनों नहीं कंप्लीट कर पाया अपने लिए। तो अब उसको ऐसा फील होता होगा कि पैसे जिंदगी में होना इतना जरूरी नहीं है जितना रिश्तों का होना जरूरी था। अब पैसों की तो उसके पास भरमार लगी होगी, सर्वेंट्स उसके पास, नौकर मुलाजम, हर चीज उसके पास होगी। और ये वो लोग हैं जिनको हम फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन याद रखना ये सिर्फ आपको ना कामयाबी तक लेके जा सकते हैं, फलाह तक नहीं लेके जा सकते। इस्लाम ने ना हर चीज के अंदर हमारा दर्जा नॉर्मल दुनिया से ना एक आगे रखा है कि हर मजहब के अंदर अच्छे इंसान बनने का तरीका होगा, लेकिन मुसलमान बनने का तरीका तो किसी मजहब में नहीं है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के अलावा। सॉरी, अब इस्लाम क्या है? आपको अच्छा मुसलमान बनाएगा। क्या बनाएगा? अच्छा इंसान। अब हो सकता है, अब एक और जगह भी मैंने ना एक और बात की, बिल गेट्स जो है इतनी डोनेशन करता है जिसकी कोई आदत नहीं है, इतनी डोनेशन करता है, ठीक है। अब देखो वो उसको अच्छा इंसान बना रही है ना, अच्छा मुसलमान तो नहीं उसको बना सकती। तो आप लोगों ने जो कोशिश करनी है ना, सारी बात में जो मेरा मकसद है कि आपने अच्छा इंसान बनने को छोड़ो, अच्छा मुसलमान अगर आप लोग बन गए ना, अच्छा मुसलमान, आप अच्छे टीचर भी हो, आप अच्छे दोस्त भी हो। एक अच्छे मुसलमान के अंदर अच्छे दोस्तों वाली क्वालिटीज़ भी होती हैं, अच्छे लीडरशिप वाली, अच्छे बॉस वाली, अच्छे बेटे वाली, अच्छे बाप वाली, अच्छे भाई वाली, अच्छी बहन वाली। उसके अंदर आपको हर क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो अपने लिए सिर्फ एक ही जो है ना परसेप्शन सेट रखो, एक मुसलमान बनना, और एक मुसलमान ही जो है हकीकत में किस मकाम पर फ़ायदा होता है, जिसे हम नाम देते हैं फलाह का। लास्ट बस ये हमारा है, फिर आपको हम फेस करते हैं सीखना। तो बहुत सारे बच्चे इंतज़ार में, सर खामोश हो, मैं पूछूं सर से क्या पूछना है। तो जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इस्लाम में भी ना, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इस्लाम के अंदर भी। लेकिन हमारा वो है ना, हम सिर्फ मोटिवेशन के पीछे पड़े रहते हैं, अकेली मोटिवेशन के पीछे। अगर बताए, अकेली मोटिवेशन साइकोलॉजी के मुताबिक वो फीलिंग है जो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहती इंसान के साथ। कोई भी फीलिंग इंसान, इवन के किसी के मरने का जो एक्सट्रीम लेवल का गम है ना, वो नेचुरली उसके साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है बस। बाकी उसको ट्रॉमा होता है, उसको याद होता है कि मैंने 5 मिनट पहले मेरे किसी दोस्त की या मेरी जो भी हमारा रिलेटिव है उसकी डेथ हुई है, उसका दिल में उसका क्या होता है, उसके लिए दुख होता है। फिर अब उसकी मर्जी उसको वो बढ़ाए या उसको वो कम करे। तो मोटिवेशन तो मतलब आपको अगर मैं हंसाने के लिए एग्जांपल दूं ना, आपने कोई पेप्सी की बोतल देखी है, उसको हिला के हिलाओ तो एकदम निकलती है, फिर खत्म। मोटिवेशन ऐसे ही है, बस एकदम आपको ना बहुत बूस्टअप करेगी, फिर एकदम क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है, जो चीज आपके साथ रहनी है ना, वो डिसिप्लिन है। जो आपके साथ क्या है, डिसिप्लिन। कि आपकी लाइफ अगर वेल डिसिप्लिन है ना, मतलब कंसिस्टेंसी है इसके अंदर, अ मैन ऑफ रूल, अ मैन ऑफ, तो मुसलमान क्या है, अ मैन ऑफ रूल है कि सुबह से शाम उसके लिए रूल डिफाइन है, उसने ऐसे उठना है, इस असूल के मुताबिक उठना है, इस असूल के मुताबिक सोना है, इस असूल के मुताबिक खाना है, इस असूल के मुताबिक, और ऐसा पॉसिबल है।
अब हम कहें ना कि हमारे पास अब इतनी चीज़ें हम कैसे फॉलो करें, हमारे पास रोल मॉडल है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की कामयाब तरीन हस्तियाँ, दुनिया की, आखिरत की तो हैं ही हैं, दुनिया वाले भी मानते हैं। उनके घर में पैसे थे, 2-2 दिन 3-3 दिन तक उनके घर में फाके रहे। तो अगर आप में से कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी में ऐसा रह भी गया ना, फॉर एग्जांपल उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, इट्स नॉट मीन कि वो सक्सेसफुल नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। वो कभी घर में देखे उसकी माँ उससे खुश होगी, बहुत खुश होगी, और कभी अमीरों के बच्चों को देखना उसकी माँ इतने गुस्से में होती है, 6-6 दिन घर नहीं आता, आ भी जाए रात को फिर दोस्तों से बाहर होता है। तो कुछ बातें जो थी अब उसके लिए देखो, आप सब इकट्ठे पढ़ते हो, लड़के लड़कियां दोनों, ये दोनों आप दोनों ना एक दूसरों के मुहाफिज हो, दोनों एक दूसरों की ना इज्जत के मुहाफिज हो हर जगह पर, जैसे 4 दीवारी के अंदर नहीं, मतलब ये नहीं, ये वो नहीं है कि 3 बजे अंदर आने लगो तो करो बिस्मिल्लाह मैं मुहाफिज मैं नियत करता हूँ मुहाफिज, अपनी भी इज्जत की दूसरों की भी इज्जत की, तो बाहर निकलो मैं इस नियत से हुआ आज़ाद ऐसा नहीं। तो ये आपका ना पहला पॉइंट है, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। इस चीज़ में भी आपने क्या रखनी है अपने अंदर, मुस्तकिल मिजाजी रखनी है। आप लोग इस टाइम पे ना, बेशक आपके अंदर खून का रिश्ता नहीं है, अगर कोई बहन भाई नहीं पढ़ रहे इधर, तो ये जो जज्बात का रिश्ता ज़रूर है। देखो एक चीज़ आपके ऊपर कॉमन है, सर, एक चीज़ कॉमन चाहिए होती है ना रिश्ता बनाने के लिए, तो सर आपके ऊपर दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। हर लिहाज से एक दूसरों की ना हिफाजत करो। ये जो 4-5 घंटे, ये यकीन जानो ये आपको 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन ये आज जैसे सुबह हम मिसाल दे रहे हैं, जैसे बूढ़ा इंसान गोलियां नहीं संभाल रहा होता बूढ़े होने में, इस तरह ये यादें भी हम लोग संभाल रहे होते हैं, ठीक है। हमने इतने अच्छे काम किए थे और इतने हमने गलत भी किए, वो भी तंग करते हैं बाद में। तो आप लोगों ने हमेशा एक दूसरों के मुहाफिज रहो, और मैच आप लोग खेले और छक्के छक्के मारे आपने, इनको कभी कम नहीं समझा करो। ये ऐसी ऐसी जगह पे छक्के लगाती है ना, हमें पता भी नहीं चलता। मतलब क्या, आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये मेरी वो एग्जांपल है जो मैं हर लड़की को ज़रूर सुनाता हूँ, ठीक है। तो वैसे मैं मुखातब उनसे हूँ, चेहरा मेरा आलम की तरफ होगा। हतीम के मकाम पर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने 2 नवाफिल अदा किए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप ना जब इसकी दावत आने से पहले, कि जो रात को नफल होते हैं ना तहज्जुद के, इससे पहले आप इससे पहले भी नवाफिल पढ़ते थे, और उसके बाद ना थोड़ी सी नींद करके उसके बाद फजर की नमाज के लिए ना जागा करते थे। तो मेराज की रात भी इन्होंने ऐसे किया। हतीम के मकाम पे, खाना काबा के अंदर है हतीम का मकाम, बिल्कुल किबला के सामने, अक्सर लोग वहाँ पे नवाफिल पढ़ते होते हैं, कभी आपको अल्लाह में मौका देगा ज़रूर जाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर उन्होंने मामूल के मुताबिक जो है 2 नवाफिल पढ़े, उसके बाद ना थोड़ा सा आराम फरमा रहे थे, तो 3 फरिश्ते ऊपर से उतरे, समझा कि 3 फरिश्ते उतरे। उन्होंने ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सीना चाक किया जिंदा हालत में, मतलब देखो कितनी बड़ी ऐसी, सीना चाक किया, उसके अंदर से दिल निकाला, दिल चाक किया, दिल खोला, दिल के अंदर एक छोटे सा एक कुछ हिस्सा था बॉडी का पार्ट, जिसकी वजह से जो शैतान है ना वो इंसान के ऊपर हावी होता है, या उसके अंदर अपना वसवसा ऐड करता है जो भी, उन्होंने ना उसको निकाल दिया। और एक बड़ी मज़े की बात जो मुझे वहाँ पे लगी, उन्होंने फरिश्तों ने आपस में बात करते हुए देखो कितना मजबूत दिल है, कितना मजबूत दिल। अब देखो इतना मजबूत तो है ना, इतनी उम्मत का उन्होंने बोझ अपने सर पर लिया हुआ है। तो ऐसी हस्ती कि आप और मैं, अगर हम मैं पूछूँ ना कि आपके पास कुछ ऐसा है जो आप, जिस पे आपको यकीन है कि आखिरत में हम बख्शे जाएंगे या दुनिया में हम किसी चीज़ के हकदार हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। एक ही चीज़ है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसके अलावा शायद कुछ भी नहीं है हमारी पहचान उस जगह पर, इसके अलावा हो भी नहीं सकेगी। ऐसी हस्ती पर जब पहली वही नाजिल हुई थी ना, पहली वही नाजिल हुई थी गार हिरा में, आपने सब ने बात पढ़ी है, गार हिरा में नाजिल हुई, तो आप थोड़े से ना घबरा गए फरिश्ते को देख करके, बिल्कुल वीरान जगह है और यहाँ पर एक इंसान कैसे एकदम आ गया और वही नाजिल फरमाई, जिसमें पहली आयत वो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, वो पढ़ के ना आप थोड़ा सा ना घबरा गए पहली वही पर। जब वो घबरा के घर गए ना, तो उन दिनों में शादी हुई थी उनकी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ, पहली बीवी थी उनकी, और मुश्किल हालात की ना बेहतरीन साथियों में से एक साथी हैं, मुश्किल तरीन हालात के हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा औरतों में से। जब घर गए ना घबरा के, तो आपने सबसे पहला वाक़या ना एक औरत के साथ शेयर किया। वो कौन थी? अपनी बीवी। एक लड़की है ना, वो भी एक लड़की है, और उन्होंने सारा वाक़या बताया ना, सारा वाक़या बताया। अब आगे से इनको फरमाती हैं आप घबराएं नहीं। क्या फरमाती हैं? देखो इतनी बड़ी हस्ती को एक औरत मोटिवेशन दे रही है कि आप ना घबराएं।
कि अल्लाह जो है ना अपने ख़ास बंदों का जो है ख्याल रखता है, इन्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। तो अब देखो इतनी बड़ी हस्ती कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की जो उम्मीद है कि हम बख्शे जाएंगे, ठीक है, उसको जो मोटिवेशन ऐड कर रही है ना वो एक औरत है। औरत एक क्या कर रही है? मोटिवेशन ऐड करती है। तो ये जो थपकी है ना, चाहे माँ की सूरत में हो, ठीक है, बहन की सूरत में, इसमें बहुत पावर है। इसी थपकी की बदौलत आप लोग ग्राउंड में छक्के लगाते हो, वरना ये थपकी ना हो तो छक्के भी ना लगे वहाँ पर। तो इसलिए कोई भी किसी से कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। ये मुझे देख रहे हैं गुस्से से, सर हमारे भी कुछ बोले तो ये भी आपके भाई हैं, ठीक है, ये अच्छे हैं तो आप लोग यहाँ पर महफूज हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी, जैसे मैं आज आया हूँ ना यहाँ पर, तो मुझे इस टाइम कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे जो पीछे हम लड़के छोड़ कर आए ना, मुझे सब पर एतमाद है कि खुद भी अच्छे हैं, और अगर कोई बाहर से आया ना तो उसको भी उन्होंने कैसे डील करना है, बिल्कुल वो एक तरीके से जो भी जिस तरह है, मतलब एक मुहाफिज के ना मुझे पूरा उन पर एतबार है। आप लोग यहाँ पर इन्हीं की हिफाजत से महफूज हो, तो एक दूसरे का ख्याल रखो। तो बाकी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए भी। बाकी आप में से अगर कोई क्वेश्चन है किसी का भी, जिस तरह भी, जो भी पूछना चाहे मुझसे,